नमस्कार। तो कभी सोचा है कि ये विटामिन आखिर हैं क्या? हम सब ने इनके बारे में सुना तो है, पर असल में ये हैं क्या चीज? ये हमारे शरीर के लिए कुछ कुछ ऐसे रहस्यमयी मददगार हैं जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो चलिए, आज इन्हीं अदृश्य हीरोज की दुनिया में जरा और गहराई से उतरते हैं। हाँ, यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। आप इन्हें शरीर के वो छोटे-छोटे सुपर हीरोज समझ सकते हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे पूरे सिस्टम को एकदम बढ़िया तरीके से चलाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये हैं क्या और ये करते क्या हैं? आइए पता लगाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा तो काफी सीधी सादी है। ये कार्बनिक पदार्थ हैं, मतलब जीवन से जुड़े हुए कंपाउंड्स। शरीर को इनकी बहुत ही थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है, इसीलिए इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी मात्रा ही हमारे विकास और बीमारियों से लड़ने की ताकत के लिए बेहद जरूरी है। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। ये हमें कैलोरी या ऊर्जा नहीं देते, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट या फैट से मिलती है। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। बात यह है कि सारे विटामिन एक जैसे नहीं होते। असल में इन्हें दो बड़े परिवारों में बांटा जा सकता है और शरीर के अंदर इनका काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ये हैं वो दो परिवार। पहले हैं वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के। इन्हें आप शरीर के सेवर्स यानी बचत करने वालों की तरह सोच सकते हैं। हमारा शरीर इन्हें फैट टिश्यू और लिवर में भविष्य के लिए स्टोर कर लेता है। दूसरी तरफ हैं जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी। ये डेली वर्कर्स की तरह हैं। शरीर इन्हें स्टोर नहीं करता और जो भी फालतू होता है वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसीलिए इनकी जरूरत हमें रोजाना पड़ती है। तो चलिए पहले परिवार से मिलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। ये वो प्लानर्स हैं जिन्हें शरीर मुश्किल वक्त के लिए बचाकर रखता है। और इसमें सबसे पहले आता है विटामिन ए, जिसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। यह हमें गाजर, पालक, दूध और अंडे जैसी चीजों से भरपूर मिलता है। तो विटामिन ए का सबसे जरूरी काम क्या है? हमारी आंखों की रोशनी को तेज रखना और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना। अगर इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी हो सकती है, मतलब रात में या कम रोशनी में ठीक से दिखाई न देना। और अगर कमी बहुत ज्यादा हो जाए तो ज़ीरोफ्थेल्मिया जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। और जैसा कि इन तस्वीरों से साफ है, विटामिन ए की कमी के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं, खासकर हमारी आंखों के लिए। ये हमें याद दिलाता है कि ये छोटे छोटे कंपाउंड्स हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। अगला है विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल। इसे अक्सर सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर धूप में आने पर इसे खुद बना सकता है। इसका मेन काम है शरीर को कैल्शियम सोखने में मदद करना। इसके अलावा ये दूध और मछली से भी मिलता है। तो होता क्या है कि जब शरीर में विटामिन डी पूरा नहीं होता तो वो खाने से कैल्शियम का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। नतीजा, हड्डियां कमजोर और नरम हो जाती हैं। बच्चों में इस हालत को रिकेट्स कहते हैं, जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, और बड़ों में इसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। अब आते हैं विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल पर। यह हमारे शरीर का एक तरह से बॉडीगार्ड है। ये एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जो बादाम और सूरजमुखी के बीजों जैसे तेलों में मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि ये हमारी कोशिकाओं को, हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल्स नाम के खतरनाक मॉलिक्यूल से होने वाले नुकसान से बचाता है। ये हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो हमारी त्वचा और सेल्स को हेल्दी रखता है। और इस परिवार का आखिरी मेंबर है विटामिन के यानी फाइलोक्विनोन। हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलने वाले इस विटामिन का एक बहुत ही खास और सच कहें तो जीवन बचाने वाला काम है। इसका सबसे जरूरी काम है खून का थक्का जमाने की प्रक्रिया में मदद करना। जब भी हमें कोई चोट लगती है तो विटामिन के ही ये पक्का करता है कि खून बहना बंद हो जाए। अगर इसकी कमी हो तो मामूली सी चोट लगने पर भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे परिवार की तरफ, जल में घुलनशील विटामिन। ये वो टीम है जिसका नियम है यूज इट और लूज इट। मतलब हमें इन्हें हर रोज फिर से भरना पड़ता है, क्योंकि जैसा हमने कहा था, शरीर इन्हें जमा नहीं कर सकता। बी विटामिन असल में एक बड़ा ग्रुप है, लेकिन इनमें से कुछ खास हैं। B1 यानी थायमीन एनर्जी बनाने के लिए ज़रूरी है और इसकी कमी से बेरी-बेरी नाम की बीमारी होती है। B3 या नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है, जिसे 3D रोग भी कहते हैं। त्वचा की समस्या, दस्त और याददाश्त की समस्या। B9 यानी फोलिक एसिड खून बनाने के लिए और ख़ासकर प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। और B12
इसकी कमी से एक खास तरह का एनीमिया हो सकता है। और फिर आता है शायद सबसे फेमस विटामिन, विटामिन सी। ये संतरे और आमले जैसे खट्टे फलों में खूब मिलता है। ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और घाव भरने में मदद करता है। बहुत पहले नाविकों में इसकी कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती थी, जिसमें मसूड़ों से खून आता था और बहुत कमजोरी हो जाती थी। चलिए, अब तक हमने बहुत कुछ जान लिया है, तो क्यों ना इसे आसानी से याद रखने के लिए एक तेज रैपिड फायर रिव्यू किया जाए। तैयार है? तो फटाफट देखते हैं। विटामिन ए रतौंधी, B1 बेरी, B3 पिलाग्रा, B12 एनीमिया, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स और विटामिन के खून का थक्का ना जमना। बस ये है आपकी चीट शीट। और इन सबको याद रखने का सबसे आसान तरीका, बस ये सीक्रेट कोड याद रखिए, ADEK, यानी ADEK ये फैट में घुलते हैं और शरीर में जमा होते हैं, और BC यानी B कॉम्प्लेक्स और C ये पानी में घुलते हैं और रोज चाहिए होते हैं। है ना एकदम आसान? तो अब जब आप विटामिन के इन दो परिवारों और उनके सीक्रेट कोड को जान गए हैं, तो एक पल रुककर सोचने का समय है। क्या हमारा खाना, हमारा आहार शरीर को वो सारे ज़रूरी औजार दे रहा है जो उसे बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए चाहिए? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।